नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर डाइस, जो यूएसए के अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। जिमी कार्टर, उनका निधन हो गया है। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है जिमी कार्टर, क्योंकि उस समय जब एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत जो है रूस के खेमे में जा रहा है, कम्युनिस्ट जो शक्तियों के साथ जा रहा है, उस समय भी जो जिमी कार्टर थे वो भारत के बहुत अच्छे मित्र थे। तो आज हम जिमी कार्टर के विषय में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए मित्रों, शुरू करते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर डाइस। इसके पहले कि जिमी कार्टर पर हम चर्चा शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसी प्रकार के उपयोगी कंटेंट आपको समय समय पर मिलता रहे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यही है जिमी कार्टर। ये उस समय का है जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और ये चित्र है अभी कुछ हाल ही का, जब वो वृद्ध थे। तो आपको मैंने जिमी कार्टर को दिखा दिया कि वो कौन से शख्सियत थे। आइए अब आगे देखते हैं। 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर, यूएस के जो है 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर 29 दिसंबर 2024 को अर्थात रविवार के दिन 100 वर्ष की जो आयु पार करके उनका देहांत हो गया है। लगभग पिछले 22 महीनों से वो ऑन हॉस्पिटल केयर एट होम, ये एक विशेष वो है ऑन हॉस्पिटल केयर एट होम। तो इसमें थे, काफी बीमार चल रहे थे। उनको बीमारी क्या थी? उनको बीमारी थी कि वो 100 साल के पार हो गए थे, वृद्धावस्था थी। आपको बताता हूं ये ऑन हॉस्पिटल केयर एट होम क्या होता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से बीमार होता है कि जो बीमारी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है या अब ठीक होने वाली नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है, उसका घर पर ही रहकर इलाज किया जाता है। इसी को कहते हैं ऑन हॉस्पिटल केयर एट होम। जिमी कार्टर जो है अपने जो पेशे से जो है वो एक किसान थे, और जब ये वाटरगेट स्कैंडल और वियतनाम युद्ध, जिसमें अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था, वियतनाम के साथ युद्ध किया था, और ये वाटरगेट स्कैंडल, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। तो जब ये घटनाएं हुई थी, तो उसके जवाब में जो इन्होंने विरोध किया था इन सब चीजों का, उसी के जवाब में ये प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे। जनता ने उनका समर्थन किया था। ये वाटरगेट स्कैंडल है क्या? ये यूएसए में एक बिल्डिंग थी, वाटरगेट जो बिल्डिंग उसके नाम था। तो उसमें कुछ राजनीतिक पार्टी के कुछ जो सदस्य थे वो जबरदस्ती घुस गए, और उन्होंने वहां पर बिल्डिंग में जगह जगह माइक लगा दिए, जो स्पाई माइक है, जिससे कि जो सरकार की जो पूरी जो गतिविधि और बातचीत है उसके बारे में जानकारी जो प्राप्त हो सके। जब इसके बारे में जनता को मालूम चला, तो जो है काफी रोष हो गया जनता में, आंदोलन शुरू हो गए जगह जगह पर। और उस समय के जो राष्ट्रपति निक्सन थे, उनको इसके कारण इस्तीफा देना पड़ा था। तो मित्रों, यही था वाटरगेट स्कैंडल। और दूसरा वियतनाम वार, आप जानते हैं कि अमेरिका कई साल तक वियतनाम से युद्ध लड़ता रहा, और अंततः जब जीत नहीं पाया तो उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। और कहा जाता है कि जो वियतनाम था वो अमेरिकी सैनिकों की कब्रगाह थी। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो अमेरिकी सैनिक थे वो शहीद हुए थे। आगे देखते हैं कि जो इस समय हमारे यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने जो है जिमी कार्टर की मृत्यु पर जो है शोक जाहिर किया है, और उन्होंने कहा है कि विश्व ने जो है एक महान नेता, एक महान राजनेता और एक मानवतावादी व्यक्ति जो है खो दिया है। उन्होंने उनको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर और एक महान राजनेता और एक महान मानवतावादी व्यक्ति कहकर संबोधित किया है। उन्होंने जो उनके कुछ काम थे उनके समय के, उनको याद किया है। तो इरिडिकेट डिजीज, अर्थात जो बीमारियों से उस समय अमेरिका में जो है बीमारियां फैली हुई थी, उनसे लड़ने में काफी अच्छा काम किया था। इसके अलावा जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो शांति के प्रयास किए जगह जगह पर, आगे हम बताते हैं कि किस प्रकार। उसके अलावा जितने भी जो सिविल और ह्यूमन राइट्स थे, जितने भी मानव अधिकार थे और सिविल जो अधिकार थे, उनको प्रमोट किया पूरे जीवन भर, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। और उसके अलावा जो बेघर लोग थे उस समय यूएसए में, उनके लिए घरों की व्यवस्था की। इन सभी कार्यों के लिए जिमी कार्टर को याद किया जाएगा। उन्होंने और एक बात कही कि जो भी आज के नवयुवा हैं, चाहे वो यूएसए के हैं और चाहे
पूरे विश्व में कहीं के भी हों, उनको अगर ये जानना है कि अच्छा जीवन क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन क्या होता है, तो उन्हें जिमी कार्टर को पढ़ना चाहिए। अर्थात जो उन्होंने अपने अच्छे काम किए हैं उनसे ही जीवन का उद्देश्य निकल कर आता है और ये समझ में आता है कि जीवन ऐसे ही नहीं है, उसका कुछ अर्थ है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। तो उन्होंने कहा है कि जो लोग वास्तव में अच्छे जीवन को तलाश रहे हैं उन्हें जिमी कार्टर को पढ़ना चाहिए। बाइडेन ने यह भी कहा कि वे उनको लगभग 50 सालों से जानते थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि भारत के बहुत अच्छे मित्र थे, भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक था, जबकि पहले के जितने भी राष्ट्रपति थे उनका दृष्टिकोण भारत के प्रति बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो मानते थे कि भारत का झुकाव रूस की तरफ है। कार्टर के बारे में थोड़ा उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं कि इनका पूरा नाम था मिस्टर अर्ल कार्टर जूनियर। जूनियर इसलिए कि इनके पिताजी का भी यही नाम था, तो उनके नाम के आगे सीनियर लगता था और इनके नाम के आगे जूनियर लगता था। इनका जो है जन्म जो है, जो यूएसए का एक स्टेट है जॉर्जिया, और वहां पर एक जगह है प्लेन्स, वहां पर इनका जन्म हुआ था जॉर्जिया में 1 अक्टूबर 1924 में। और 1946 में इन्होंने यूएस नेवल एकेडमी यहां से जो है ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद उसी वर्ष उनकी जो है रोजालिन स्मिथ से उनकी शादी हो गई, जिससे उनके 4 बच्चे हुए। और उन्होंने 1946 से 1953 के मध्य जो है यूएस नेवी में जो है उसकी सेवा की। और यूएस नेवी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम चल रहा था उस समय, नेवी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम, जो उस समय जो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का प्रोग्राम चल रहा था, योजना थी उनकी, उसी प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया। और अपना काम था, जो अपनी ईमानदारी थी, उससे वो जो है लेफ्टिनेंट कमांडर के पद तक पहुंचे। 1946 से 1953 के मध्य जो 7 साल का पीरियड था, इसमें वो प्रमोट होते होते लेफ्टिनेंट कमांडर के पद तक पहुंच गए। उसके बाद जब 1953 में उनके पिता का देहांत हो गया और घर में और कोई नहीं था जो घर की देखभाल करता, तो वो नेवी से उन्होंने इस्तीफा दिया, यूएस नेवी से, और घर लौट आए। और उनके घर में जो उनका जो पारिवारिक बिजनेस था वो मूंगफली की खेती करते थे, और उसके अलावा एक वाटर हाउस बिजनेस भी था उनका। तो उसी में आकर के वो जुड़ गए और उसी में पूरी फैमिली की मदद करने लगे। इसके बाद जो उनकी एक और उपलब्धि रही कि 1963 में जो है से 1966 तक, अर्थात जो ये 3-4 साल का समय था, इसमें वो जॉर्जिया जो है स्टेट सीनेट, अर्थात जैसे हमारे वहां विधान परिषद होती है, उसी प्रकार जॉर्जिया स्टेट सीनेट थे, उसमें जो है वो मतलब कि जो है इलेक्ट हुए और उन्होंने वहां सेवा की। 1970 में वो जो है जॉर्जिया स्टेट के गवर्नर बने और 71 से 75 तक वो जॉर्जिया के जो है गवर्नर के रूप में काम करते रहे। दिसंबर 12, 1974 में उन्होंने अनाउंस किया, जब वो गवर्नर थे उसी समय, कि हम जो है राष्ट्रपति पद का जो है चुनाव लड़ेंगे देश में। ये उन्होंने घोषणा कर दी 1974 में। और उसी समय जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उनको लगा कि ये व्यक्ति बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने जो है इनको जो है नॉमिनेशन इनका जो है एक्सेप्ट किया और इनको टिकट दिया कि आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़िए। उन्होंने जैसे इसको प्रपोजल दिया वैसे उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। 1976 में, नवंबर 1976 में, जो उस समय के राष्ट्रपति थे गेराल्ड आर फोर्ड, उनको इन्होंने जो है पराजित कर दिया यूएसए के जो प्रेसिडेंट के चुनाव में, और देश के 39वें जो राष्ट्रपति हैं वो बन गए। इन्होंने पराजित किया था गेराल्ड आर फोर्ड को। और जैसे ही इन्होंने अपने पहले दिन जैसे ही जो है राष्ट्रपति पद संभाला, तो अपने पहले ही दिन इन्होंने जो वियतनाम वार ड्राफ्ट इवेडर्स थे, अर्थात जो वियतनाम के वार के समय जिन लोगों ने किसी न किसी आदेश का उल्लंघन किया था, उन सभी लोगों को जो सजा मिली हुई थी उस सजा को माफ कर दिया। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई देश में। 1977 में, सितंबर 1977 में इन्होंने यूएस और पनामा, जो पनामा देश है, उसके और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो पनामा कैनाल है उसको अमेरिका के आधिपत्य से मुक्त कर दिया और पनामा देश को सौंप दिया। था क्या कि पनामा जो नहर है उसको बनाने में यूएस की बहुत बड़ी भूमिका थी।
तो जब यूएस ने उसको बना दिया तो उसको छोड़ा नहीं, उस पर अधिकार जारी रखा, उस पर टैक्सेस वैक्सेस यूएस वाले ही वसूलते थे, जबकि पनामा का कहना था कि ये हमारे देश की संपत्ति है, इससे जो आय होती है वो हमको मिलनी चाहिए और इस पर हमारा आधिपत्य होना चाहिए। लेकिन पनामा इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो यूएस से इस नहर को छीन पाता। तो कई सालों तक यूएस ही इस पर कब्जा अपना जमाए रखा। जब ये कार्टर आए तो इन्होंने वास्तविकता को समझा और मानवतावादी दृष्टिकोण, ईमानदारी पूर्ण तरीके से इन्होंने पनामा नहर को जो है पनामा को ही सौंप दिया। ये सब कुछ ऐसी चीजें थी जिससे इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो काफी बढ़ती जा रही थी। 1978 में इन्होंने इजराइल और इजिप्ट के बीच में जो है शांति समझौता कराया, क्योंकि वो समय था जब इजिप्ट ने अरब देशों के बहकावे में आकर के इजराइल पर हमला कर दिया था और इजराइल ने जब उसको रिटेलिएट किया तो इजिप्ट की काफी जमीन कब्जा कर ली। तो अब इजिप्ट परेशान हो गया, वो तो गया था आक्रमण करने और उसी की जमीन कब्जा हो गई। तो उस समय जिमी कार्टर सामने आए और उन्होंने इजिप्ट और इजराइल के बीच में एग्रीमेंट करवाया, समझौता कराया, जिसके तहत इजराइल ने इजिप्ट की जमीन वापस कर दी और वो समझौता आज तक लागू है। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद इजिप्ट के इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा 1979 में कार्टर ने वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जो उस समय के सोवियत प्रेसिडेंट थे, अर्थात जो उस समय के रशिया के प्रेसिडेंट थे, लियोनिड ब्रेजनेव के साथ एक समझौता किया और एक साल्ट एग्रीमेंट साइन किया। इसको सॉल्ट 2 नाम से जानते हैं, जो सेकंड एडिशन था। अर्थात कहने का तात्पर्य है वो अपने प्रतिद्वंदी जो रशिया थे उसके साथ भी समझौते अच्छा संबंध रखना चाहते थे। लेकिन जब अगला चुनाव का समय आया 1980 में, तो इतने सारे अच्छे कार्य करने के बावजूद वो जो उस समय के जो उम्मीदवार थे रोनाल्ड रीगन, उनसे पराजित हो गए प्रेसिडेंट के चुनाव में, और जब वो हार गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बावजूद जब वो उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद वो दोबारा राजनीति में नहीं आए। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और वो कई जो सामाजिक और मानवतावादी जो संगठन है, जो मानवीय संगठन है, जो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर मनुष्यों के हित के लिए और समाज के हित के लिए काम करते हैं, उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन वो दोबारा राजनीति में नहीं आए। और अभी लास्ट में इन्होंने अक्टूबर में जो है कमला हैरिस को जो है वोट दिया और कहा कि मैं जो है अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं कि मैं मर जाऊं, मुझे कमला हैरिस को वोट देने के लिए जिंदा रहना है। और इसके बाद दिसंबर 29 को हाल ही में अभी 2 दिन पहले उनका निधन हो गया। और ऐसे महान व्यक्ति का जाना केवल यूएसए की राजनीति के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक शोक का विषय है, क्योंकि सभी देशों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और वो केवल यूएसए की सीमाओं में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है वो काफी पॉपुलर थे और अपने अच्छे अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते थे। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे महान राजनेता, इनको जीएस जीनियस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो मित्रों, ये जिमी कार्टर वाला वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।